हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे मल्टीपल प्राइस लेवल। आप टैली के अंदर जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं या आप जब भी कोई स्टॉक बेचते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा। जैसे मान लो आपने खरीदे सेलो पेन, यहाँ पे आपने लिखी क्वांटिटी 100 पीस और फिर आप क्या लिखेंगे, एक रेट लिखेंगे। तो जब आप खरीदेंगे तब आपको रेट लिखना पड़ता है और जब आप बेचेंगे तब भी आपको रेट लिखना पड़ता है। अब आप बोलेंगे वो तो है ही ना, लिखना ही पड़ेगा, लेकिन हम खरीदने का रेट तो नहीं लिख सकते, लेकिन बेचने का रेट हम पहले से जरूर फिक्स कर सकते हैं। तो आज का हमारे टॉपिक का नाम क्या है, फिक्स्ड प्राइस लिस्ट। यानी कि बेचते समय ऑटोमेटिक स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, तो आप जब बिल बनाएंगे आपको प्राइस एंटर नहीं करना। आप देखते होंगे मॉल्स में जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो पर्सन जैसे ही स्टॉक को स्कैन करता है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक आ जाती है और हम बोलते हैं उससे कम करने के लिए, बट वो कम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स प्राइस है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिस भी कंपनी में हम वर्क करते हैं वहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हो सकता है और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उनका प्राइस पहले से फिक्स है, यानी कंपनी ने फिक्स कर रखा है ये आइटम इतने का ही बेचना है। तो उस केस में हम क्या बनाएंगे, प्राइस लेवल। कैसे बनाते हैं, आज ये वीडियो उसी बारे में होने वाला है। इससे पहले के सारे वीडियो आपने देख चुके होंगे, उम्मीद है। ये इस सीरीज का अगला वीडियो है, 15वां वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मल्टीपल प्राइस लेवल। टैली प्राइस में प्राइस लिस्ट क्या है? किसी भी बिजनेस में स्टॉक सेल करते समय हम उसकी प्राइस पहले से बना के रख सकते हैं, जैसा मैंने ये बताया आपको, जिससे कि जब भी हम उस सामान को सेल करें तब प्राइस अपने आप आ जाएगा, जिससे हमारा समय भी बचेगा और प्राइस लिखने में गलती भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, समय बचेगा, दूसरा गलती भी नहीं होगी। क्योंकि क्या होगा, आप प्राइस लिख रहे हैं, मान लो 500 रुपये और गलती से आपसे 5000 लिखा हो गया, ऐसी गलतियां हो सकती हैं, ये नहीं होंगी। ठीक है ना। दूसरा, ध्यान रहे प्राइस लिस्ट केवल सेल्स पर लागू होती है, परचेज बिल पर प्राइस लिस्ट लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम बेचने का प्राइस फिक्स कर सकते हैं, खरीदने का नहीं। जाहिर सी बात है ना। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई सामान कितने का खरीदना है? मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं जब भी सामान बेचूंगा एलजी टीवी तो कितने में बेचूंगा, 3000 में। और आपने डिसाइड किया जब भी खरीदूंगा तो कितने में खरीदूंगा, 2500 में। अब खरीदने का आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मान लो सामने वाला आपको 2300 में दे रहा हो तो आपके लिए तो फायदा ही है ना। आप प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, बस आप एक मिनिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं कि इससे कम में या इससे ज़्यादा में नहीं खरीदेंगे। मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा में नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन सेल करते समय आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है, आपके हाथ में सारी पावर है। आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये सामान इतने का ही बेचना है, इससे कम में नहीं बेचूंगा, तो कोई भी ताकत उसको नहीं बेच पाएगी, है ना। आपने सोच समझ के प्राइस फिक्स किया होगा, उस आधार पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राइस लिस्ट तो आप फिक्स कर सकते हैं सेल की, बट परचेज की नहीं कर सकते। प्राइस लिस्ट टैली में कैसे बनाएंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो बड़ा सिंपल है। टैली प्राइस में लिस्ट बनाने के लिए आपको जिस स्टॉक के लिए प्राइस लिस्ट बनानी होती है वह स्टॉक खरीद लें, अर्थात परचेज वाउचर एंट्री कर लें। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको वाउचर एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और वाउचर एंट्री में भी आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉक के साथ। कहने का मतलब है, आप अगर किसी चीज का प्राइस लेवल बना रहे हैं तो वो प्राइस, वो स्टॉक होना तो चाहिए ना, तभी तो आप उसकी प्राइस लेवल बनाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, स्टॉक को खरीद लें, जो भी स्टॉक आपका यूज होता है। और खरीदते कैसे उन्होंने पिछली वीडियो में सीख रखा है। उसके बाद आपको कहाँ आना है, जो ऑप्शन सब बताए जा रहे हैं वो। तो पहला काम क्या है, आपको परचेज वाउचर में एंट्री कर लेनी है। परचेज वाउचर में एंट्री करने से आपको ये फायदा होगा, जैसे एलजी टीवी आपने कितने की खरीदी, 2500 की, तो बेचते समय आप डिसाइड तो कर पाएंगे कितने में बेचना है, 3000 में। लेकिन जब आपने खरीदा ही नहीं तो परचेज का प्राइस भी पता नहीं होगा, और परचेज का प्राइस पता नहीं होगा तो सेल का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है ना। परचेज का प्राइस पता करने के लिए परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सेल का प्राइस फिक्स करते हैं तो हमारे सामने कॉस्ट प्राइस लिखा आता है 2500, उसके आधार पर हम सेल प्राइस सेट करते हैं। तो ये आय लिखा, उसके लिए आप पहले क्या करोगे, माल खरीद लेना कुल मिलाकर। तो पहले स्टेप क्या है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद दूसरी स्टेप क्या है, क्रिएट में जाने के बाद शो मोर और इनएक्टिव। यानी क्रिएट में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है शो मोर और शो इनएक्टिव। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, प्राइस लेवल। अब इस प्राइस लेवल पर क्लिक कर प्राइस लेवल का नाम दे। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने यहाँ नाम प्राइस लिस्ट दिया है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे यदि आप एक से अधिक प्राइस लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ भी और भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ये प्राइस लिस्ट किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए, तो आप नाम दे सकते हैं कस्टमर प्राइस लिस्ट। और मान लो आप ये लिस्ट किसके लिए बना रहे हैं, होलसेलर के लिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं होलसेलर प्राइस लिस्ट। या मान लो आप ये लिस्ट बना रहे हैं किसके लिए, लोकल सेल के लिए,
तो लोकल प्राइस लिस्ट। इस तरह से हम जो भी प्राइस लिस्ट का नाम देना चाहें दे सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे क्या प्राइस लिस्ट नाम माना है, ओनली प्राइस लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें नाम देना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नाम आएगा प्राइस लिस्ट। अभी हम एक ही प्राइस लिस्ट बना रहे हैं इसलिए एक नाम दे रहे हैं। देखो प्राइस लिस्ट का मतलब मैं फिर से समझा दूं। एक्चुअल में होगा क्या, जैसे आप ऑफलाइन प्राइस लिस्ट बनाते हैं अपनी दुकान के लिए, तो आप एक रजिस्टर लेते हैं, एक पेज लेते, उस पेज के ऊपर एक नाम लिखते ना, क्या नाम लिखते, प्राइस लिस्ट। तो वो हमने वही नाम दिया। अब ये पेज पूरी तरीके से खाली है। अब मान लो आप एक और प्राइस लिस्ट बना रहे हो, तो आपने एक और कागज लिया और इसके ऊपर एक और नाम दोगे, है ना। इसे नाम दे दिया हमने सेकंड प्राइस लिस्ट, इस तरीके से। तो वो सेकंड नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऐसा आप जितनी चाहे उतनी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। अब मान लो आपका स्टॉक आइटम है एलजी टीवी, तो आपने बोला मैं कितने में बेचूंगा, 5,000 में। और इस बारी प्राइस लिस्ट में आपने बोला एलजी टीवी कितने में बेचेंगे, 4500 में। ऐसे आपने हर एक आइटम का यहाँ पे नाम लिखा और हर एक आइटम की प्राइस लिखी। ऐसे यहाँ पे भी हर एक आइटम का नाम लिखा, उसकी प्राइस लिखी। अब जब आप सेल करोगे तो आपको चूज करना है इन दोनों में से कौन सी प्राइस लिस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर आप दो बना रहे हैं तो, अब मैं तो एक ही बना रहा हूं तो हम यही यूज करेंगे। तो अभी प्राइस लिस्ट हम केवल बना रहे हैं खाली। अभी इसको भरेंगे कैसे, वो नीचे है स्टाइल, ये रहा। अब भरने के लिए आपको फिर से जाना है प्राइस लेवल वाली लिस्ट में। पहले आपने प्राइस लेवल पे क्लिक किया था और आपने एक नाम दे दिया, उसका क्या नाम दे दिया मैंने, प्राइस लिस्ट। अब आप उस लिस्ट को फिल करने के लिए जाएंगे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, इसी के नीचे ऑप्शन है ये वाला। और जैसे ही उसमें आएंगे तो नीचे की तरफ फिर से ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस तरह की विंडो दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको खाली दिखाई देगा ये, तो यहाँ पे आपको लिखना अपना प्रोडक्ट का नेम। जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिखा है, सेलो पेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम और यहाँ पे लेस और यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको समझाऊं सरल शब्दों में, सेलो पेन कितने पीस, 10 रुपए रेट पे बेचेंगे, ठीक है। आपको इस पे ध्यान देना है, कितने रुपए में बेचना है, 10 रुपए में। और आपने खरीदा कितने में था, 5 रुपए में। ये आपके खरीदने का प्राइस। तो ध्यान से देखें तो और कुछ पे ध्यान ना दें, तो आपको यहाँ पे लिखना सेलो पेन, रेट में लिखना है आपको क्या, 10 रुपए, इधर देख के, बस हो गया। फिर एलजीटी भी कितने में बेचना है, 8,000 में, बस हो गया। 6,000 में खरीदा, 8,000 बेच रहे हैं। ये तो हो गया सिंपल। बट यहाँ पे टैली ने और भी ऑप्शन दिए। क्या ऑप्शन दिए, अगर आप इसको इस तरह से बेचना चाहते हैं क्या, कि अगर कोई सेलो पेन कितने खरीदे, 10 से कम, मतलब कि 1 पीस, 2 पीस, 9 पीस, 8 पीस, तब रेट क्या है, 10 रुपए। लेकिन मान लो कोई कस्टमर आपसे 10 से ज्यादा पीस खरीद रहा है, 10 से कितने, 30 पीस तक, तो रेट हम कम कर देंगे, 9 रुपए कर देंगे। तो यहाँ पे यही किया गया है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक थर्ड आइटम बनाया, उसका नाम रखा मैंने सोनी टीवी, ठीक है ना। तो सोनी टीवी में आप चाहें तो यहाँ कुछ मत लेके सीधा यहाँ लिख दें कितना, 7,000, बस हो गए। अब जब भी आप सोनी टीवी बेचो 7,000 रेट आएगी। तो इसमें क्या होगा, एलजीडी में ये होगा कि अगर अपन ने लिखा 2 बेच रहे हैं तो रेट कितनी आएगी, 8,000, ठीक है। और मान लो अपन बेच रहे हैं 9 पीस, तो रेट पता है कितनी आएगी, 7,500। और मान लो अपन बेच रहे हैं यहाँ पे कितने, 45 पीस, तो रेट पता है कितनी आएगी, रेट आएगी यहाँ पे 6,900। क्यों, देखो 20 और 50 के बीच में अगर बिकेगा तो रेट कितनी आएगी, 6,900। और मान लो हम बेच रहे हैं 80 पीस, तो रेट क्या आएगी, 6,500। कैसे, देखो 50 पीस से ऊपर कितना भी बिके, लास्ट रेट है 6,500। और हमारी प्राइस क्या थी खरीदने की, 6,000। अब भी हम प्रॉफिट में है ना। आप भी सोचिए अगर किसी दुकान वाले का एक साथ इतना स्टॉक बिक जाएगा तो उसे तो फायदा ही है ना। फिर भी भले वो 500 प्रॉफिट कमा रहा है एक स्टॉक पे, लेकिन मल्टीप्लाई होगा, अच्छा खासा स्टॉक प्रॉफिट बन जाएगा। और यहाँ पे उसके कम कम प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा बढ़ा लिया उसने। तो जब भी हम दुकान पे जाएंगे और एक साथ आप कुछ ज्यादा खरीदोगे तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाती है। अगर हमारे यहाँ पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रॉम में शुरुआत कहाँ से करना है और लेस देन में खत्म कहाँ पे करना है। आप इसे जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बस हमने 30 पर रोक दिया और ये हमने 50 पर रोक दिया। आप चाहें तो 50 से 100 करके 100 को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब कुछ नहीं, आप नीचे आएंगे, ये प्राइस लिस्ट बन चुकी है, सेव कर दें। अब बनने के बाद, सेव करने के बाद अब आपको जाना है वाउचर में। F8 सेल चूज करेंगे, हम किसको बेचना है, रोहित को। और यहाँ पे प्राइस लेवल का ऑप्शन दिखाई देगा और इसमें आपकी लिस्ट चूज करेंगे। हमने एक ही बनाई, एक ही चूज आ रही, 2-3 बनाई होती तो आप चूज करते उनमें से। प्राइस लिस्ट जैसे ही चूज कर लेंगे बस हो गया। अब आप कुछ भी बेचेंगे ऑटोमेटिक उसका प्राइस आएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे सेलो पेन जैसे ही बेचे और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रेट आएगी। यहाँ पे 2 लिखा है तो 10 रुपये रेट आ गई। मान लो यहाँ पे लिख दिया 50, तो जो ऊपर रेट हमने देखी थी 6,900 वो आ जाएगी। इसी प्रकार से LG TV 25 है तो 6,900 आ गई। तो इस तरह से हम बेचने का प्राइस फिक्स कर सकते हैं, काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया हो। अब हम प्रैक्टिकली इसको एक बार देख लेते हैं।
तो जैसे कि इस कंपनी में ऑलरेडी परचेज की एंट्रियां तो हैं, अब आपको क्रिएट में जाना है, शो मोर, शो इनएक्टिव, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्राइस लेवल, जो कि एक्टिवेट नहीं है, एंटर करने एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कस्टमर प्राइस लिस्ट, होलसेलर प्राइस लिस्ट, या फिर सिटी वाइज प्राइस लिस्ट होना तो गुना प्राइस लिस्ट है ना, कुछ भी। अभी हम नाम दे रहे हैं प्राइस लिस्ट। समझने के लिए मैंने इस तरह से नाम लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए ये नाम कहाँ कहाँ यूज होगा, प्राइस लिस्ट। अगला नाम देना तो दे सकते हैं। फिर आप जाएंगे लिस्ट, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, ऑल आइटम्स के लिए बनाना है हमें, हाँ प्राइस लिस्ट को ही बनाना है। कब से लागू होगी ये? 1 अप्रैल से ये प्राइस लिस्ट हमारी कंपनी में लागू हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे डाल दिया आपने 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद से जब भी हम बेचेंगे तब ये प्राइस लिस्ट लागू होगी। तो आप डेट का ध्यान रखें, अभी हम शुरू से ही मान रहे हैं 1 अप्रैल। अब देखो यहाँ पे सेलो पेन या कोई भी आइटम, दावत राइस हमने माना, तो दावत राइस के अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपने आप आ गए। क्यों? क्योंकि हमने रेट पे खरीदा था। अगर आपने नहीं खरीदा होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आपके में कुछ भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने वो स्टॉक नहीं खरीदा। दावत राइस लेस देन, कम से कम कितना बेचे। अब मान लो मैं इसमें सेट नहीं करना चाहता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हो 45 रुपये, बस आपको कितना खरीदे आप लास्ट रेट 45 रुपये देंगे। अब मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कमल रजिस्टर, इसके प्राइस लिस्ट है 18 रुपये पर पीस। इसका मैं मान लेता हूँ उसी मेथड से, क्या कि अगर किसी ने मान लो खरीदे 5 से कम तो प्राइस देंगे अपन 30 रुपये एक पीस की। और अगर किसी ने 5 से ऊपर पीस खरीदे, कितने जो भी आप मानो, मैंने 15 मान ली, तो हम रेट दे देंगे कितनी 25 रुपये। और किसी ने 15 पीस से ऊपर कितने भी खरीदे तो लास्ट रेट है कितने रुपए? 23 रुपये, बस हो गया। इस तरह से आप जितने चाहो उतने आइटम का बना सकते हैं। LG टीवी 8,000 में खरीदे, अगर कोई यहाँ पे खरीदता है 3 से कम टीवी तो रेट दे देंगे 10,000, और अगर 3 से ऊपर खरीदता है तो रेट दे देंगे हम यहाँ पे 9,500। हो गया। इस तरह से आप पूरे आइटम की बना लेंगे अपने हिसाब से, आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे सेव करेंगे। इसके बाद आप बाहर आएंगे, वाउचर में जाएंगे, F8 दबाएंगे, सेल्स, कैश बेच रहे हैं, और यहाँ पे आपको चूज करनी है बस प्राइस लिस्ट। जो हमने नाम दिया था वो यहाँ आता है। क्या आप खरीद रहे हैं? दावत राइस। तो जैसे आप यहाँ पे लिखिए, सॉरी क्या बेच रहे हैं? दावत राइस। मेन लोकेशन पे आपने बेचे यहाँ पे 1 पीस, तो देखिए रेट आ गए 45 रुपये। और अगर आपने यहाँ पे लिखा 8 पीस तो रेट आएगी 45 रुपये, क्योंकि हमने लिखा है 1 से 10 तक। अब मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया सॉरी सेलो पेन का तो हमने फिक्स किया 45, सॉरी दावत राइस का, तो कितना ही बेच लो रेट 45 ही रहेगी। आ रहा है ना? देखो मैं 200 किलो भी बेच रहा हूँ तो अभी रेट 45 ही है, तो इसको हमने माना 2 किलो। अगला आइटम हम चूज करते हैं कमल रजिस्टर। ये कहाँ पर है? ये है हाँ AB रोड पर। ये बेचे मैंने 1 तो रेट आएगी 30 रुपये, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ कर दिया 8 तो देखिए रेट हो गई 25 रुपये। तो जितना ज़्यादा सामने वाला खरीदेगा उतना ज़्यादा उसे फायदा होगा। इस आधार पर अपना स्टॉक जल्दी जल्दी सेल हो जाएगा। उसने 25 खरीदे तो देखो रेट आई 23 रुपये। हमारे पास स्टॉक अभी इतना है नहीं, 15 पीस बेचे 23 रुपये। इस तरीके से आप बड़े आसानी से अपने स्टॉक की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। अब आप मान लो सामने कोई स्पेशल कस्टमर है और उससे आप चाहते हैं कमल रजिस्टर 15 पीस ही दे रहे हैं लेकिन 20 रुपये में देना है, लेकिन आप देखेंगे कर्सर आएगा ही नहीं रेट पर, लेकिन आपको रेट बदलनी है। 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे प्राइस लिस्ट का यूज ना करें, या फिर F12 दबाएं, इसे यस करें, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाउ मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस करना होगा। तो वैसे तो प्राइस लिस्ट में चेंजेस नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको यस कर देंगे तो देखिए आप जब एंटर करेंगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और आप खुद से भी रेट सेट कर सकते हैं। वैसे ऐसा करना सही नहीं है कस्टमर के हिसाब से, लेकिन अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आपके पास एक पावर है कि F12 दबा के आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, और आपको नहीं करना हो तो आप इसे वापस से नो कर। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।